इस दुनिया में सबसे भारी चीज वह नहीं है जो हम हाथों में उठाते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिलों में उठाए रखते हैं। जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं, सब कुछ हल्का महसूस होने लगता है। एक समय की बात है। एक मठ में एक युवा साधु था जो हाल ही में मठ में शामिल हुआ था, जिसका दिल अतीत की दर्दनाक यादों से भरा हुआ था। पारिवारिक संघर्ष, बचपन की परेशानियां और निराशाएं उसे हमेशा परेशान करती थी। शांत मठ में रहते हुए भी उसे शांति नहीं मिलती थी। वह हर जगह समस्याएं ढूंढता और अपने मन को शांत नहीं कर पाता। एक दिन उसने अपने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं थक चुका हूँ। मेरा अतीत मुझे परेशान करता है और वर्तमान में भी मैं चैन से नहीं रह पाता। मुझे शांति चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मेरे साथ चलो, तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। गुरुजी उसे मठ के बाहर लेकर गए और एक पहाड़ी की ओर इशारा किया, जहाँ एक वृद्ध साधु रहता था। गुरुजी ने कहा, वह तुम्हें उत्तर देंगे। उत्सुकता से भरा हुआ युवा साधु तुरंत चल पड़ा। लंबी चढ़ाई के बाद वह वृद्ध साधु के पास पहुंचा। वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, युवा साधु ने कहा, गुरुजी, मुझे शांति चाहिए। मेरा मन अतीत से भरा है। मैं क्या करूं? वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, पहले हम भोजन करने चलते हैं। जैसे ही वे जाने लगे, वृद्ध साधु ने एक भारी पत्थर उठाया और कहा, इसे उठाओ और अपने साथ ले चलो। युवा साधु ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उसने पत्थर उठाया और वृद्ध साधु के पीछे चलने लगा। रास्ता कठिन और असमान था। पहले तो उसे लगा कि पत्थर का कोई गहरा अर्थ हो सकता है, इसलिए उसने उसे दृढ़ता से उठाया। लेकिन जल्द ही उसके हाथ थकने लगे, पैर कांपने लगे और पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा। पत्थर का वजन उसे धीमा कर रहा था और वह संघर्ष कर रहा था। वही वृद्ध साधु आराम से आगे बढ़ते गए, बिना किसी बोझ के। युवा साधु सोचने लगा, क्या ये मेरा पाठ है? मुझे इसे सहन करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, वह अधिक थक गया और संघर्ष करने लगा। जब वह पहाड़ी के तलहटी तक पहुंचे, तो वह अत्यंत थका हुआ था और उसका पूरा शरीर दर्द से भर गया था और वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसने देखा कि वृद्ध साधु एक पेड़ के नीचे आराम से बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। युवा साधु हाँफते हुए पूछा, गुरुजी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। ये पत्थर मेरी यात्रा को कठिन बना रहा था। कृपया मुझे ये पाठ बताएं। वृद्ध साधु ने फिर कहा, मैंने तुम्हें इसे उठाने को कहा था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें इसे पूरे रास्ते तक उठाना है। तुम इसे कभी भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने इसे सहन किया, ये मानते हुए कि यह जरूरी था। युवा साधु को समझ में आ गया था। वृद्ध साधु ने कहा, यह यात्रा तुम्हारे जीवन की है। यह पत्थर तुम्हारा अतीत है, तुम्हारी पुरानी यादें और तुम्हारे पछतावे हैं। तुम इन्हें ढो रहे हो, जिससे जीवन कठिन हो गया है। लेकिन जैसे तुम इस पत्थर को छोड़ सकते हो, तुम अपने अतीत को भी छोड़ सकते हो। जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे, तुम्हें हल्का महसूस होगा। युवा साधु ने पत्थर को गिरा दिया और महसूस किया कि उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया। वृद्ध साधु ने कहा, अतीत तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। उसे छोड़ दो और शांति तुम्हारे पास आएगी। उस दिन युवा साधु ने सच्चाई सीखी। स्वतंत्रता पकड़ने में नहीं, बल्कि छोड़ने से आती है। हम अक्सर अपने अतीत, पछतावे और दुखों को अपने साथ लेके चलते हैं, ये भूलकर कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं। जैसे ही हम अपने बोझ को छोड़ते हैं, जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने अतीत, दुखों और पछतावों को छोड़ने से ही सच्ची शांति मिलती है। जैसे ही युवा साधु का भारी पत्थर को छोड़ने से उसका शरीर हल्का हो गया, वैसे ही जीवन के बोझ को छोड़ने से मन और दिल को हल्का महसूस होता है। छोड़ दो और शांति तुम्हारे पास आएगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ लाता रहूँ। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।